नमस्कार दोस्तों, BR07 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दरभंगा पार्सल धमाके का जांच पड़ताल हो रही है, जिसमें यूपी पुलिस की भी मदद ली जा रही है। दरभंगा स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे जिस पार्सल का धमाका हुआ था, उसे सूफियान नाम के शख्स ने सिकंदराबाद से भेजा था। दरभंगा में जिसे पार्सल लेना था, उसका भी नाम सूफियान ही था। अब तक ना तो तेलंगाना वाले सूफियान को ढूंढा जा सका है, न ही दरभंगा वाले को। आशंका जताई जा रही है कि पार्सल भेजने के लिए फर्जी नाम का इस्तेमाल किया गया है। इसकी एक वजह और भी है, गलत मोबाइल नंबर। पार्सल पर जो मोबाइल नंबर दिया गया है, वह भी तेलंगाना और बिहार के किसी व्यक्ति का नहीं। बताया जाता है कि उक्त मोबाइल नंबर उत्तर प्रदेश के शामली का है। हालांकि किस व्यक्ति के नाम पर यह मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। फर्जी नाम पते के बाद शामली के किसी शख्स का मोबाइल नंबर सामने आने के बाद जांच एजेंसियां और चौकस हो गई है। पार्सल के पीछे किसी गहरी साजिश की आशंका के मद्देनजर हर एक पहलू पर जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक किसी को पूछताछ के लिए हिरासत में नहीं लिया गया है। जांच एजेंसियां पहले से उन संदिग्धों तक पहुंचने में जुटी हुई है जिसका कनेक्शन इस पार्सल से है। पार्सल भेजने का मकसद समझ से परे है। दरभंगा स्टेशन पर जिस पार्सल में धमाका हुआ है, उसमें कपड़ों के अलावा एक शीशी में कुछ रसायन मिली है। धमाके की वजह से कपड़े पर जले का निशान भी है और जिस शीशी में केमिकल रखा था, उसमें दरार आ गई है। बताया जाता है कि धमाका जोर का नहीं था, पटाखे की तरह आवाज आई थी। अधिकारी फिलहाल यह नहीं समझ पा रहे कि धमाके की वजह क्या है। यदि पार्सल में बम था तो धमाका जोरदार होता। केमिकल की वजह से विस्फोट हुआ तो कपड़ों के साथ इसे भेजने का मकसद क्या हो सकता है। ऐसे में जांच में जुटे अधिकारी FSL रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। 3 दिन बाद भी ATS या दरभंगा GRP को इसकी रिपोर्ट नहीं मिल पाई। घटना के बाद मुजफ्फरपुर FSL की टीम यहां जांच के लिए भेजी गई। टीम ने कुछ नमूने इकट्ठे किए। अधिकारियों का मानना है कि FSL रिपोर्ट के बाद स्थिति बहुत हद तक साफ हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दरभंगा और बिहार से जुड़े और न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।